जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो पे। देखिए, आज से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 8वीं और कक्षा 10वीं के कैंडिडेट। मैं आप लोग को बता दूं, कक्षा 10वीं के इसलिए बोला हूं क्योंकि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो मैट्रिक के एग्ज़ाम में प्रथम भाषा के तौर पर वो मैथिली रख लेते हैं या उर्दू रख लेते हैं या भोजपुरी रख लेते हैं। इस स्थिति में द्वितीय भाषा के तौर पर 8वीं की हिंदी पढ़ना पड़ता है। ये जो है 8वीं की हिंदी है, आप लोग देख सकते हैं कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक है और इसका नाम है फिसलय के भाग 3 है, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिए, आप लोगों को ये पूरा किताब तो पढ़ना ही पड़ेगा और मैं इसे अच्छे तरह से पढ़ाऊँगा क्योंकि आप लोगों को अगर इसके किताब के जो भाषाएँ हैं उसे समझेंगे, कहानियों को समझेंगे, कविता को समझेंगे और क्या क्या क्वेश्चन बन पाएंगे वो अगर आप समझ जाते हैं तो कोई रोक नहीं सकता है कि 100 में से 100 नंबर आप नहीं ले सकते हैं। और आप सभी को पता होगा कि ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो 100 दिया जाता है जिसमें से 50 बनाना है। तो अगर आप ये किताब भी पूरा पढ़ लेते हैं ना तो पर भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा 100% सही बनेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अभी मैं आप लोगों को जो यहाँ पे पाठ सूची बता रहा हूँ, इसमें से आप लोगों को 5 से 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और इसे अगर आप याद नहीं रख पाएंगे तो फिर आगे चल करके जो आप पाठ पढ़ेंगे वो भी आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है और कैसे याद रखना है, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, पाठ सूची है, यहाँ पे कर्म संख्या है। कर्म संख्या का याद नहीं रखिए। पाठ का नाम आप लोगों को याद रखना है, वो कौन सी विधा है ये आप लोगों को याद रखना है, रचनाकार के नाम याद रखना है, इतना आप लोगों को याद रखना है। कैसे आप लोगों को पूछा जाएगा, तू जिंदा है तो पाठ के लेखक कौन है, तो शंकर शैलेंद्र है, ये आप याद रखेंगे। या शंकर शैलेंद्र द्वारा रचित पाठ कौन सी है या कविता कौन सी है, तो वो तू जिंदा है तो हो जाएगा। तू जिंदा है तो पाठ की कौन सी विधा है, कविता है। देखो, इसी को घुमा फिरा करके ये पूछा जाता है। ठीक है, बाकी आप लोग को लेखक और पाठ के नाम और कविता है, कहानी है, जो भी है आप लोगों को ये चीज याद रखना है। ईदगाह, ईदगाह बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक कहानी है। पाठ की विधा कहानी हो जाएगी। लेखक कौन है, प्रेमचंद जी है। करमवीर, करमवीर पाठ की विधा में कविता है और लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय, इसका उपनाम जो है हरिओध है। ठीक है। चौथा है बाल गोविंद भगत, रेखा चित्र है और राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। पांचवा है हुंडरू का जलप्रपात। हुंडरू का जलप्रपात एक प्रकार की यात्रा वृत्तांत है और यह कामता प्रसाद सिंह, जिसका उपनाम काम है, इसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है। इसके बाद जो है बिहारी के दो है, छठा पाठ है। पाठ कविता है और बिहारी स्वयं लेखक है, तो बिहारी से बिहारी, बिहारी के दोहे के लेखक हो जाएगा। ठेस 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 कहानी है और ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सिरचन वाला कहानी इसमें है। बच्चे की दुआ 8वां पाठ है, कविता है ये और इसे प्रार्थना गीत के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया है। अशोक का शस्त्र त्याग, ये एकांकी है और बंशीधर श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, निबंध है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। 5 से 10 मार्क आप लोगों को इसी से मिल जाएगा, इसीलिए इसे याद रखना जरूरी है। कबीर के दोहे कविता है और कबीर दास द्वारा लिखा गया है। कबीर से कबीरदास मिल जाएगा। और इसके बाद है विक्रमशिला, ये एक प्रकार की निबंध है। ठीक है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विध्वंस या निर्माण के बारे में सभी चीज बताया गया है, क्या क्या खासियत थी सभी चीज बताया गया है। ये पाठ पुस्तक विकास समिति द्वारा संकलित किया गया है। ठीक है। दीदी की डायरी, ये एक प्रकार की डायरी है, डायरी से डायरी मिला लीजिएगा। ये पाठ पुस्तक विकास समिति द्वारा संकलित किया गया है। ठीक है। अब पीपल, पीपल एक प्रकार की कविता है, गोपाल सिंह नेपाली द्वारा लिखा गया है। दीनबंधु निराला, ये पाठ है, पाठ एक निबंध है, आचार्य शिव पूजन सहाय जी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद खेमा, खेमा एक प्रकार की कहानी है जो कि संकलित है पाठ पुस्तक विकास समिति द्वारा। खुशबू रचते हैं हाथ, एक प्रकार की कविता है जो कि अरुण कमल द्वारा लिखा गया है। इसके बाद हौसले की उड़ान, ये निबंध है, पाठ पुस्तक विकास समिति द्वारा संकलित किया गया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर, ये इसकी जीवनी है
जो कि पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा संकलित किया गया है। झांसी की रानी एक प्रकार की कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है, याद रखेंगे। चिकित्सा का चक्कर हास्य व्यंग्य एक कहानी है, स्वयं पर लेकर के लेखक जो है बेढब बनारसी जी इस कहानी को लिखे हुए हैं, तो इसका लेखक बेढब बनारसी हो जाएगा। सुदामा चरित एक कविता है, नरोत्तम दास जी के द्वारा लिखा गया है। राह भट्ट के हिरण के बच्चे ये कविता है, डॉक्टर निह वियतनाम के द्वारा लिखा गया है, ये बताया गया है यहाँ पे। तो ये टोटल 23 पाठ है, 23 पाठ है। तो 23 पाठ में कविता कितने हैं मैं आप लोग को ये दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 23 में 10 तो कविता ही है। मैं आप लोगों को फिर से उल्टा गिनकर दिखा दूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 कविता है। बाकी जो जीवनी है वो कर्पूरी ठाकुर का ही जीवनी केवल है, ठीक है। इसके बाद जो है दीनबंधु निराला, ये निबंध है। वैसे निराला जी के जीवनी के बारे में ही ये बताया गया है, लेकिन निबंध है पाठ में, ठीक है। रेखाचित्र बाल गोविंद भगत है। कहानी कितना है? कहानी एक तो हो जाएगा ईदगाह, ये 1। इसके बाद ठेस 2। इसके बाद तो हमें नहीं लगता, हाँ खेमा 3, ये हो जाएगा। इसके बाद कहानी कोई नहीं है, देख सकते हैं कहानी 3 है। और ये अगर आप पूरा याद रख लेते हैं तो आप समझिए कि 5 से 10 मार्क राइटर के नाम, पाठ की कौन सी विधा है, वो सभी चीज पूछ लेता है, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइएगा। अगले वीडियो में बताऊंगा पाठ बाय पाठ। पहले पढ़ाऊंगा तू जिंदा है तो, इसके पूरा सारांश बताऊंगा, ईदगाह बताऊंगा, करमवीर बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अपने जो 10th के कैंडिडेट है या 8th क्लास के कैंडिडेट है उन तक जरूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बोलिएगा रखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।